हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं गिफ्ट देने। ऑब्वियसली एक वॉच या वॉल क्लॉक। हाँ जी हाँ, इसको वॉल क्लॉक बोलेंगे, ठीक है। वॉच मत बोलो, वॉच हम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, अब मैं ये गिफ्ट आपको क्यों दे रहा हूं। देखो, आज है क्या, आज है ट्यूसडे और आज है सिचुएशन इंग्लिश का टाइम। यानी कि आपको फिर एक नई सिचुएशन के साथ एक नई चीज सिखाने आया हूं, ठीक है। तो आप हिंदी में तो बहुत बार डिस्क्राइब करते हो यार कि आज इतने बज गए, 8:15 हो गए, 9 बज गए, 9:45 हो गए, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी 8:15 हुआ है कि नहीं। अब इंग्लिश में बताओ क्या बोलोगे 8:15 को, जल्दी बताओ बताओ बताओ। 8:15, इट्स 8:15। नहीं 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 यार, 8:15 नहीं बोलते हैं। पता है आपको इंग्लिश में सही तरीके से क्या बोलते हैं, एक एप्रोप्रिएट वे से। आपने जब भी वेब सीरीज देखा होगा तो मोस्टली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो क्वार्टर पास्ट, है ना, 15 to 5 बोलते रहते हैं, ऐसे 2 पास्ट, क्वार्टर, हाफ, ये सब लगाते होंगे। सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ईजी है और आपको 2-3 ट्रिक बता दूंगा, जिंदगी भर बिना रटे यूज करते रहोगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ये मेरा काम है कि आपको कुछ नहीं समझने की जरूरत है, मैं आपको वैसे ही समझा देने वाला हूं। इट इज सो इजी, ठीक है। तो इस वीडियो में जो आप पीपीटी देख पा रहे हैं, ये पीपीटी अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, अभी प्ले स्टोर में जाएं, विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसके बाद फ्री कोर्स में क्लिक करके आप सिचुएशन इंग्लिश में डे 6 में जा सकते हैं, मिल जाएगा। अगर आपको हाई एडवांस इंग्लिश सीखनी है तो पेड कोर्स में जाएं, वहां भी मिल जाएगा। अरे यार, बिना किसी भी होता है ना कि एक अफोर्डेबल प्राइस रखो, फ्री में दे रहे हैं और फ्री में जाओ, फ्री में पढ़ो आप सब कुछ, कोई इश्यू नहीं है। जब आपको ना हाई लेवल की सीखनी है, जब आपको अश्योरिटी हो जाए, देन आप जाकर पेड कोर्स को परचेस कर सकते हैं। समझ गए? वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में उधर, समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बताना किसी को भी, ठीक है, आ जाओ। सो डे 6 है और पार्ट 1 है ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस जो है वो नेक्स्ट पार्ट में लाने वाला हूं। अब टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, वो तो मैं तब को आपको नेक्स्ट सिचुएशन में बताने वाला हूं। अभी देखो, आ जाओ आप। मेरी प्यारी सी ये क्लॉक आ गई है। टाइम इन इंग्लिश। तो देखो भैया, टाइम बताने के लिए इंग्लिश में 2 तरीके से होता है। इतने बजकर इतने मिनट हुए, सही बताना, आप बताना सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। इतने बजकर इतने मिनट हुए, पहला तो हम ये बोलते हैं, या फिर इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्योंकि जो भी 30 के पहले यानी 6 के पहले जो काटा होता है, देखो आप, है ना, 6 के पहले तो हम क्या बोलते रहते हैं, ऐसे ही अक्सर बोलते हैं ना, 12:10 हुए, 12:15 हुए, ठीक है। या फिर 6 के बाद काटा होता तो 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। एक हिंदी में 3 चीज काफी फेमस, आपने सुना होगा, पौने, साढ़े और क्या, सवा, ठीक है। पौने, साढ़े और सवा। पौने का मतलब क्या कि उस टाइम को बजने में 15 मिनट जब बाकी होते हैं। सवा का मतलब क्या कि उस टाइम बजकर 15 मिनट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और हाफ का मतलब क्या, मतलब साढ़े मतलब क्या, 30 में काटा रहता है। 30 मतलब क्या, सीधा आधा वाले में, समझ गए। अब इनके लिए क्या क्या इंग्लिश बनती है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अभी ट्रिक सुनो आप, देखो, जब भी इंग्लिश में आपको बोलना हो इतने बजकर इतने मिनट हुए, तो याद रखना। अब एक पहला ट्रिक ये है कि इंग्लिश में मिनट पहले बताते हैं, समझ गए। जैसे हम क्या बोलते हैं, 4:20 हुए, है ना, तो पहले घंटे को बोलते हैं हिंदी में, है कि नहीं, 4, फिर जो मिनट है उसको यूज करने के लिए बताते हैं, है कि नहीं, 4:20। लेकिन इंग्लिश में अगर यही बताना हो ना, तो आप याद रखना कि पहले मिनट को बोलेंगे, क्या, 20 मिनट, समझ गया, यानी 20 पहले आएगा, फिर आपका 4 आएगा। तो ये लॉजिक अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए चुटकियों का खेल, यानी इट्स अ पीस ऑफ केक टू जस्ट लेट नो द टाइम टू एनीवन, ठीक है। तो क्या बोला है, जब आपको बोला इतने बजकर इतने मिनट हुए, मतलब सोचो, आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। देखो, अभी 8:20 हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। अब 20 पहले बताना होगा, ठीक है, तो भैया मिनट वाला कांटा मैंने पहले ले लिया, क्या, मिनट, ठीक है। अब इसके बाद घंटा बाद में बताते हैं हम लोग ऑब्वियसली, तो कितना, 8 बजकर, यानी 8 हम लोग आर बाद में बताएंगे। अब इसके बीच में चीजें चेंजेस करनी है। अब आप खुद सोचो, मैं आपसे पूछता हूं, जो 20 मिनट हुआ है वो कहीं ना कहीं 20 मिनट ज्यादा है ना, 8 के बाद है ना, मतलब अगर हम पास्ट में जाएं, 20 मिनट पास्ट में, तो 8 बज जाएगा, है कि नहीं,
लॉजिक है ना, तो क्या बोलेंगे 20 past 8 हो गया, बता दिया। इतनी सी कहानी है। आज के बाद इतना रट लेंगे, क्या रट लेंगे, पहले मिनट फिर आर। और जब आपको इतने बजकर इतने मिनट रटना नहीं है, इतने बजकर इतने मिनट सोचना है, क्या सोचना है कि भैया 20 मिनट जो है वो 8 बजे से ज्यादा है, यानी 20 मिनट पास्ट में अगर जाएंगे तो 8 बज जाएगा, है कि नहीं, और फिर क्या बन जाएगा 8 बज गया। यानी कि हम क्या यूज करेंगे, पास्ट। तो जब भी आप बोलना चाहते हैं, यहां पास गलत है, बजकर नहीं बजकर इतने मिनट, तो क्या मिनट पास्ट और आर। अब इसका उल्टा केस ले ले, मान लेते हैं, समझिए आप 9 बजने में कितने मिनट बाकी है, 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट हुआ था, तो 9 बजने में 40 मिनट बाकी हैं। तो अब मैं क्या करूंगा भैया, 40 मिनट, जो मिनट है उसको पहले रख दो, मिनट को पहले रख दिया, ठीक है। अब आर को बाद में, यानी कि 9 बजेंगे 40 मिनट बाद। अब सोचो, ये ना पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात हो गई। फ्यूचर की बात जब होगी तो यहां पास क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। कहानी क्लियर, पूछो कैसे, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, इट्स, सुनो, 40 मिनट्स, ठीक है, टू 9, यानी कि 40 मिनट बाद 9 बजेंगे। क्लियर हो गया, इजी हो गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आज के बाद ये ट्रिक भूल के दिखाओ तो मैं जानूं, भूल ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो, इतना बढ़िया है। दैट्स इट। अब होता क्या है, नेटिव स्पीकर्स एक सेंटेंस के फ्रेम में एक सही तरीके से उसकी मीनिंग निकालने के लिए उसके आगे इट्स लगा देते हैं। तो क्या बोलेंगे, इट्स 40 मिनट्स टू 9। कहानी क्लियर। अब इट्स क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन है किसका, इट इज का। अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 रूल याद रखिए, 3 रूल, तीसरा रूल क्या है। अब तीसरा रूल ये है, देखें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। तीसरा रूल क्या है कि भैया अभी ये कांटा 6 में जाने वाला है, बोलो हाँ या ना। तो जब भी कांटा 6.5 बोलेंगे, 6.5 बोलने के लिए आप हमेशा, अब देखो 6.5 हम इधर से डिफाइन करते, इस साइड से नहीं, यानी 2 वाले से नहीं, हमेशा पास्ट वाले से डिफाइन करते हैं। ये चीज याद रखना, ये एप्रोप्रिएट इंग्लिश के वे होते हैं और इसी तरह हम यूज करते हैं। तो अब आधा हो गया है, तो इसके लिए हाफ क्या यूज करेंगे, हाफ। अब क्योंकि आधा घंटा पहले जाएंगे तो वो टाइम फिक्स हो जाएगा ना, हाफ पास्ट। क्या यूज करेंगे 30 मिनट के लिए, हाफ पास्ट। रट ले आप, अभी एग्जांपल बताऊंगा कैसे, बढ़िया से देखना। फिर क्वेश्चन आपके लिए भी है, होमवर्क आपके लिए भी है। अब भैया पौने पौने मतलब क्या, आप बताओ। पौने मतलब 15 मिनट बाकी है, ठीक है। अब जब 15 मिनट की बात होती है ना, तो यह याद रखना है कि क्वार्टर यूज करना है। क्या, जिस तरह हाफ आधा के लिए यूज करते हैं, उसी तरह क्वार्टर सवा के लिए यूज करते हैं। मतलब 15 मिनट बचे हो या 15 मिनट ज्यादा हो, ठीक है। कैसे, देखो, पौने, पौने मीन्स 15 मिनट, 15 मिनट क्या बाकी है ना। जैसे 9 बजने में समझो आप, अगर 15 मिनट बाकी होते, मान लेते हैं, एक बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपसे, तो मैं क्या बोलूंगा, 50 मिनट लेट, ऑब्वियसली। तो आप क्या यूज करेंगे, आप सोचो 15 मिनट बाकी है ना, यानी 15 मिनट बाद, यानी फ्यूचर में 9 बज जाएगा, तो क्वार्टर 2 यूज कर लेंगे। अब आप बताओ, अगर सवा बोलना हो तो क्या बोलूं, लाइक 9:15 तो कैसे बोलूंगा, तो भैया फिर क्वार्टर लगा दो, लेकिन 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 यहां पास 2 लगाओगे कि पास्ट, क्योंकि 15 मिनट अगर पहले जाएंगे, अगर सोचो अभी 7:15 हुआ था, 15 मिनट पहले जाते तभी ना 8 होता, तो क्वार्टर पास्ट कर देंगे। कहानी क्लियर, 3 रट लो बस। 6.5 के लिए हाफ पास्ट, पौने के लिए क्वार्टर 2, सवा के लिए क्वार्टर पास्ट। दैट्स इट। अब इस फॉर्मूले को आपने अगर जो पूछा, नहीं पूछना है क्योंकि बहुत इजी है, इतने सारे रूल्स हैं, बस इतनी सी बात है और खत्म कहानी। दैट्स इट। अब नोट क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, इट्स लगाते हैं सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, वो यूज करें। बाकी ए और पीएम की कहानी आप जानते हैं, जैसे 5:20 हुए तो आर है, 20 मिनट है। हिंदी में कैसे बोलते हैं, पहले मिनट आता है फिर घंटा आता है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में क्या आता है, पहले मिनट, और हिंदी में जैसे कि मैंने लिखा, आर पहले आता है, मिनट पहले आता है, ये क्लियर रखना। एएम क्या मतलब, रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एएम होता है, ठीक है, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम होता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ एग्जांपल्स लेते हैं, इजी इजी, बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे। ये प्यारी सी पीपीटी आपके लिए है, फ्री में, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। 10 बजे हैं तो क्या बोलेंगे, इट्स 10 o'clock, दैट्स इट। तो जब भी कोई फिक्स टाइम हो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट्स 10 o'clock। देखो 4-5 एग्जांपल लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि सब में वही करना है, ठीक है। 10 बजे हैं क्या, इट्स 10 o'clock। कहानी क्लियर है। 10:15 बजे हैं, 10:15 मतलब क्या भैया, 10 का जो काटा है उससे 15 मिनट ज्यादा है कि नहीं, यानी 15 मिनट पीछे जाएं तो पास्ट हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो पहले मिनट को डिफाइन करो, क्या क्या 15 है ना, सो इट्स 15 past 10, यानी क्या, यानी 10:15 बजे है। एक तो हम इस तरीके से बोलते हैं, बट इस तरीके से बोलते हैं नहीं,
है कि नहीं? मैंने आपके लिए क्या यूज किया? क्वार्टर। तो इट्स अ क्वार्टर, क्वार्टर मींस पास्ट, ठीक है ना? वैसे मैंने बता दिया सवा के लिए क्वार्टर पास्ट यूज करते हैं, रट लो। क्वार्टर पास्ट, अब जो भी टाइम है 10:15 ना, सो क्वार्टर पास्ट 10, दैट्स इट, ठीक है? अब सवा की बात खत्म हो गई। मैंने बोला 9:45 है, पौने के लिए क्या यूज करेंगे? सर बताया ना आपने, बताया ना, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यही तो बात हुई है। तो अगर ऐसा केस है तो उसके लिए क्वार्टर टू यूज करते हैं, समझ गए? या तो आप कैसे बोल सकते हैं, इट्स 15 टू, जो है 9:45 है ना, तो इट्स 15 टू 10, समझ गए आप? यानी सब 9:45 बजने में 15 मिनट बाकी है ना, यही तो बात हुई है, तो फ्यूचर की बात हो जाएगी 15 मिनट, तो 15 टू। लेकिन इस तरह बोलते नहीं है, सो इट्स अ क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू मैंने रटा दिया आपको, क्लियर हो गया, दैट्स इट। 10:30 बजा है सर 10:30, इट्स 10:30। लेकिन अगेन इसको कैसे बोल सकते हो? इट्स, ऑब्वियसली अब आधे घंटे पहले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, है कि नहीं? सो इट्स 30 टू 10, दैट्स इट। अब ये अंडरस्टूड होता है कि 30 मिनट्स है, ठीक है ना, और वो 10 मतलब 10 घंटे बचे हुए हैं, मतलब ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ऑलराइट। अब एक तो हमने ये देख लिया पौने सवे फिक्स टाइम के लिए 4 एग्जांपल देख लिया। अब ये कौन सा एग्जांपल? 10:10 हुआ है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? सर सिंपल सी बात है, 10 मिनट पहले जाओ तो 10 ही हो जाएगा ना, सो इट्स 10:10, दैट्स इट, ठीक है ना? तो आपके लिए जो भी स्ट्रक्चर आपने बोला वो समझा दिया है। 6:15 बज रहे हैं, 6:15 मतलब क्या? इट्स 6:30, क्लियर है? इट्स 6:30, दैट्स इट, ठीक है? 7:30 बज रहे हैं, इट्स 7:30, साढ़े। 8:45 बज रहे हैं, इट्स 8:45, 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, सो क्वार्टर टू यूज हो गया, कहानी क्लियर, ओके? 11 बज रहे हैं, सो इट्स 11 o'clock, मतलब 11 बजे हुए हैं ना, 11 o'clock, दैट्स इट। 4:30 बज रहे हैं, 3:45 बज रहे हैं, एंड 4:15 बज रहे हैं। अब ये 3 अभी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगर आपने बता दिया, दैट्स अमेजिंग गाइस, मेरा काम हो गया कि आपको बनने लगा। और मेरा मानना है कि इतनी प्यारी और सुंदर ट्रिक आपको कोई वीडियो में नहीं मिल सकती है। सीधी सी बात है, जो बताना है साफ बता देना है, रटना कुछ नहीं है। हो सकता है ट्रिक बताए हो, बट वो तरीका नहीं बताएंगे। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अभी करें, और आज से अभी से इसी समय से अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई बहन, पापा मम्मा, ये वो सभी के साथ टाइम ऐसे ही एक्सप्लेन करें। थोड़ा सा फील तो होने दें कि आपको इंग्लिश आने लगी, तभी तो मजा आएगा, ठीक है? So that's it guys, I hope everything is finished out and thank you so much for watching this video। इस वीडियो की जो पीपीटी है उसको लेना हो, क्या करना है, सीधा विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें, वहां जाकर सभी को फ्री कोर्स में क्लिक करके आप ले सकते हैं। और जब अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो एक अफोर्डेबल प्राइस में बढ़िया कोर्स कॉम्बो लीजिए, मजा कीजिए, दैट्स इट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करें, ऑब्वियसली मैसेज करें, क्योंकि वहीं रिप्लाई मैं वहां रिप्लाई तो मैं ही देने वाला हूं। और हो सकता है कि आपने कोई सजेशन दिया, फीडबैक दिया, इज गोइंग टू रियली हेल्पफुल फॉर अस, ओके? सो कीप वॉचिंग एंड कीप शाइनिंग, दैट इज वॉट आई हैव बीन विशिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, हंसते रहें और खेलते रहें। बाय बाय।